हाय एवरीवन। सो फिर से वक्त हो चला है एक नया स्टोरी जानने का। आज जो स्टोरी है वो बहुत ही विचित्र है, फिल्मी लगेगा आपको। ये जो स्टोरी है इस पे बहुत सारे हॉलीवुड्स में फिक्शन वाइज फिल्म्स बन चुके हैं। आपने देखा होगा, उन फिल्मों को देख के एंजॉय किया होगा, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं स्टोरी को। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बाबुल सिंह और आज हम जो स्टोरी लेके आए हैं ये स्टोरी बेस्ड है इटली का। इटली में 1803-1802 के अराउंड एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट, डॉक्टर वाइज, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि क्या हो अगर एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने का उपाय खोज सके। तो इस उपाय को खोजने के चक्कर में उन्होंने क्या सोचा कि अगर एक लाश में करंट को फ्लो किया जाए तो लाश जिंदा हो उठेगा। उनका कहना था कि हमारी शरीर जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट से चलती है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए वो उन दिनों उन्होंने क्या किया, एक आपराधिक गतिविधि में सजा पाए हुए कैदी जिसे मौत की सजा दी गई थी, ऐसे व्यक्ति का लाश लेके आए संशोधन करने के लिए। एक हॉल बुक किया। उस हॉल में उस समय के सारे जितने भी बड़े वैज्ञानिक थे इटली के, वो सारे वहाँ पहुंचे हुए थे ये देखने के लिए कि सच में सब पॉसिबल है क्या। क्योंकि आज भी अगर हम ये चीज़ सोचे तो मुमकिन नहीं है, तो क्या उस समय मुमकिन हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि उस समय जानने के लिए सारे जो साइंटिस्ट जो मेडिकल साइंस में बिलीव करते थे उनके लिए बहुत ही क्रूशियल था। तो सारे जमा हुए और एक्सपेरिमेंट चालू हुआ। उसमें जो अपने डॉक्टर थे उसने 2 रॉड लिए, उसमें डीसी चार्ज फ्लो किया। पहले रॉड को सिर के ऊपर लगा दिया और जैसे ही उसने सिर के ऊपर पहला रॉड लगाया उसने देखा कि उस लाश की एक आंख खुल गई। ये देख के सारे आश्चर्यचकित हो गए, भाई ऐसा कैसा हो गया, क्या रियली में जग सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि मरा हुआ इंसान इलेक्ट्रिकल करंट या डीसी करंट फ्लो करने से जग उठे बैठ जाए? सब आश्चर्य थे। दूसरा रॉड उस बंदे के निचले हिस्से में, समझ सकते हो, वहां लगा दिया। वो रॉड लगाते के साथ जब दोनों रॉड से इलेक्ट्रिसिटी बॉडी में फ्लो हो रही थी, उस समय देखा गया कि लाश में हरकत होने लगी। जो टिश्यूज थे वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रहे थे इलेक्ट्रिकल करंट पे। उस लाश का हाथ उठने लगा था, धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। सबको लगा अब वो जग के बैठ जाएगा, अब लाश जो है वो उठ के बैठ जाएगा। सारी इसी आस में बहुत देर तक देखते रहे और ये कार्यक्रम चलता रहा। बट एक पल ऐसा आया जहां बैटरी खत्म हो गई और एक्सपेरिमेंट बंद हो गया। ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो पाया सक्सेस, बट कहीं ना कहीं उसने प्रूव कर दिया था कि ये पॉसिबल है। भले वो इंसान, मरा हुआ इंसान, उठ के बैठा नहीं, लेकिन उसने आंख खोल दिया, उसके हाथ मूवमेंट करने लगे, पैर फड़फड़ाने लगे। तो इतना कुछ एक लाश में अगर हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके फ्लो से हमारे बॉडी के टिश्यू जाग जाते हैं। ये तो उसने प्रूव कर दिया। उस समय उनको बहुत ही पॉपुलरिटी मिली इस एक्सपेरिमेंट को लेकर के, बट हाँ वो सक्सेसफुल 100% ना रहा। बट यहीं पे ये चीज़ खत्म नहीं हुई। अगेन एक और साइंटिस्ट, मेडिकल साइंस, जिन्होंने अपना स्कूलिंग 15 साल के एज में ख़त्म किया और 21 साल के एज में वो डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके थे, उन्होंने भी ये ऑब्सेशन पार लिया कि मौत को हराना है, मौत पे विजय प्राप्त करनी है। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस स्टोरी को फॉलो किया और उन्होंने अपना ही तरीका खोजा। उन्होंने ये करंट वाला तरीका नहीं लिया, उन्होंने अपना तरीका खोजा और ये जो है कैलिफोर्निया में हुआ था। और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये हुआ था आपको 1932 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट कैसा था, एक लाश को एक सीसो समझ रहे हो ना, वो हम जब बच्चे या फिर पार्क्स में लगे रहते हैं जो 2 तरफ बैठते हैं और ऊपर नीचे करते हैं, तो ऐसा एक पैटर्न लिया, सीसो स्ट्रक्चर टाइप, उसमें लाश बांध दिया गया। उस लाश में इंजेक्शन दिया गया खून पतला करने के लिए। पहले तो बॉडी थी, ठंडी पड़ गई थी, तो इंजेक्शन देकर खून पतला किया गया और कंटिन्यू सीसो को अप डाउन करते रहे। ये करने के लिए कि अगर खून फ्लो होता है, ऊपर नीचे फ्लो करता है शरीर में, तो बॉडी अपने आप बैठ जाएगी। ये उनका मानना था। बट ये सक्सेस नहीं हुआ। बहुत
सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उनको ये समझ में आया कि ये सक्सेस नहीं है, तो उनको क्या लगा, हो सकता है कि उन्हें ताज़ा बॉडी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सेम जो पहले साइंटिस्ट ने किया था, एक आपराधिक गतिविधि एंड ऑल एंड लास्ट लेन एंड द थिंग, सेम चीज़ के लिए अप्लाई कर दिया। और उनका किस्मत भी अच्छा था, एक कैदी को फांसी लगने वाली थी, बट उनको वो कैदी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक ये कानून आ गया था, बहुत सारे कानून में संशोधन हो चुके थे और लोगों ने सोचा कि कानून तो ये है कि एक बार अगर किसी जुर्म के लिए किसी को फांसी लग जाए तो वो खत्म हो जाता है, उस पर फिर कोई आरोप रहता नहीं है। और मान के चलो आप, अगर ऐसा हो, ऐसा आपको सुनने में मिले कि एक बंदे को फांसी की सज़ा मिली थी, वो बहुत इंसान का कत्ल कर चुका है और उसके चलते उसे फांसी की सज़ा मिली है, और फिर वो मरने के बाद जिंदा होकर रोड पे घूम रहा है, मेंटलिटी तो नहीं चेंज होगी? मीन्स हम एक गुनाहगार के बीच में घूम रहे हैं। और ये सब चीज़ सोचने के बाद मीन्स एक अजम्पशन किया गया, कहीं ऐसा सक्सेसफुल हो जाए और वो उठ के बैठ जाए, फिर वो अपराधी नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रिस्क नहीं लिया गया और उससे बॉडी नहीं मिली, बट उसने हार नहीं माना। 1932 में उसने 5 डॉग्स लाए, 5 डॉग्स पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। पहले 5 डॉग्स को मारा गया, उसके बाद उसे इंजेक्शन दिया गया खून पतला करने के लिए, एंड सी-सॉ पे सेम ऊपर नीचे करना शुरू किया गया। आप गेस करो क्या हुआ होगा? इज दिस अ सक्सेस स्टोरी और सक्सेस रिस्पॉन्स हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको बताता हूँ। उसमें से 3 डॉग तो इंस्टेंटली मर गए, वो दोबारा जिंदा नहीं हुए। मतलब 5 गए थे, 3 तो जिंदा नहीं हुए, बट 2 के हार्ट पल्स सब शुरू हो गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद। मतलब डेट वाज अ सक्सेसफुल स्टोरी। 2 के हार्ट बीट स्टार्ट हो गए, बट उसमें से भी एक को उस सेम पैरालिसिस लग गया और वो फिर रिस्पॉन्स के बॉडी ने रिस्पॉन्स नहीं किया। बट एक जो था गुरु, उसने जंग जीत लिया और वो जिंदा हो गया। 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही इज वेरी मच ओके, भाग रहा है, दौड़ रहा है, एज ए नॉर्मल डॉग बिहेव कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट में जान था। इस पे 1935 में माई लाइफ बोल के एक मूवी भी बन चुका है। तो दिस वॉज अ सक्सेसफुल स्टोरी। और इससे क्या सीख मिलते पता नहीं, बट ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और बहुत सारी फिल्म जो हॉलीवुड की है उसमें इस तथ्य को यूज करके फ्रिक्शन दिखाया गया है, बट इस फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं इन दोनों साइंटिस्टों ने प्रूवन करके दिखा दिया था। हाँ, पूरी तरह नहीं कर पाए क्योंकि उतना एक्सपेरिमेंट इनको अलाउ नहीं किया गया, बट जितना ही अलाउ किया गया उसमें रिजल्ट तो गुरु इन्होंने दिखाया। तो या दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द डे। और कोई स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर खोजेंगे उसके बारे में और उसको आपके लिए लेके आएंगे। और ये स्टोरी आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।